लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल का 26 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक, यानी वीकली होरोस्कोप 26 फेब टू 3 मार्च 2024। बैलेंस का ये 6 राशियों का राशिफल है। इस पार्ट में तुला से लेकर के हम आपको बताएंगे मीन राशि तक सभी राशियों का लेखा जोखा कैसा रहेगा। साथ में हम बता रहे हैं आपको उपाय। आप ये उपाय करेंगे तो आपका सप्ताह और भी अच्छा जा सकता है, इसलिए उपाय आप करें। राशि बेहतर मैं आपको दे रहा हूं, उपाय भी बेहतर दे रहा हूं, तो अपनी लाइफ अच्छी बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में किसी बड़ी मनोकामना के पूरी होने पर आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस दौरान आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे, जिसके चलते आपके भीतर गजब की ऊर्जा और आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। सप्ताह के आरंभ में अचल संपत्ति की प्राप्ति संभव है। इस दौरान जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। कई बड़े मसले सुलह समझौते से सुलझ जाएंगे, जिससे आप बड़ी राहत महसूस करेंगे। भाई बहनों का पूर्ण सहयोग और समर्थन मिलेगा। सप्ताह के मध्य में व्यवसाय से जुड़े लोगों की आमदनी बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। उनके संचित धन में वृद्धि होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रिय चीज के क्रय विक्रय करने से घर में खुशियां का माहौल बढ़ेगा। इस सप्ताह भूमि, भवन अथवा वाहन प्राप्ति संभव है। छोटी मोटी दिक्कतों के एज नजरअंदाज कर दिया जाए तो सेहत की दृष्टि से ये सप्ताह सामान्य रहने वाला है। प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ आपके रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे। लोग आपकी जोड़ी की तारीफ करेंगे। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। जीवन साथी के साथ सुखद पल व्यतीत करने के अवसर प्राप्त होंगे। संतान सुख की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना देवी दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ा करके दुर्गा चालीसा का पाठ करना है तथा शुक्रवार के दिन किसी भी एक कन्या को सफेद मिठाई खिला करके उसका आशीर्वाद प्राप्त करना है। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह लोगों के साथ बात व्यवहार करते समय खूब सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें यह बात अच्छी तरह से समझना होगा। वो दूसरों को क्या कहते हैं, लोगों तक उनकी बात पहुंच जाती है। इस सप्ताह आपके मुंह में कुछ ऐसे शब्द निकल सकते हैं जिसका लोग गलत मतलब निकाल सकते हैं। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको धन का लेन देन करते समय खूब सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। किसी भी जोखिम भरी योजना में निवेश करने से बचें। सप्ताह के मध्य में एक घरेलू मामले आपकी चिंता का कारण बन सकते हैं। इस दौरान आपको अपने पिता के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है। कामकाज की व्यवस्था के चलते परिवार को कम समय दे पाएंगे। इस दौरान घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति की खराब सेहत को लेकर के मन चिंतित रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी महत्वाकांक्षा अधिक बढ़ी रहेगी। हालांकि करियर और कारोबार को लेकर के कोई बड़ी फैसला लेते समय अपने शुभ चिंतकों का राय लेना ना भूलें। इस सप्ताह आप अपनी तरफ से रिश्ते नाते को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करेंगे, लेकिन आपकी भावना को नहीं समझेंगे। यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो आपको इस दौरान बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। विवाहित लोगों को अपने शादीशुदा जीवन को बेहतर बनाने के लिए जीवन साथी की फीलिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करें और उनका हनुमान चालीसा 7 बार पाठ करें रोजाना। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह मनचाही सफलता और सुख साधन की प्राप्ति के धन और समय दोनों ही प्रबंधन करके चलना होगा। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय अत्यधिक व्यस्तता लिए हुए रहने वाला है। इस दौरान आपको लंबी और छोटी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती है। यात्रा थकान भरी लेकिन नए संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए समय चुनौती भरा रह सकता है। इस दौरान उनकी एजुकेशन में बाधाएं आ सकती हैं। मनचाही सफलता पाने के लिए अत्यधिक परिश्रम और प्रयास की जरूरत बनी रहेगी।
सप्ताह के मध्य का समय व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए शुभता लिए हुए रहने वाला है। इस दौरान अचानक आपकी आय बढ़ सकती है और आप कारोबार से जुड़ी कोई बड़ी डील कर सकते हैं। इस समय नौकरी पेशा लोगों के लिए अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आपको कार्यक्षेत्र में अपने सीनियर व जूनियर दोनों का सहयोग मिलता रहेगा। इस दौरान आपकी आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे, लेकिन उसके मुकाबले खर्च भी अधिक बना रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप कुछ सुख सुविधा से जुड़ी कोई बड़ी वस्तु क्रय कर सकते हैं। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहेगा। लव पार्टनर आप पर पूरी तरह से मेहरबान रहेगा और उसके साथ खुशियों भरे पल बिताने के अवसर मिलेंगे। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। सेहत सामान्य बनी रहेगी। इस सप्ताह आपके लिए उपाय हैं। आपको रोजाना सूर्य देव को जल देना है तथा पूजा में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। मकर राशिफल। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह स्वजनों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा, जिससे इस राशि के सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे। सप्ताह के पूर्वार्ध में प्रियजनों के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर मिलेंगे। इस दौरान आपके घर में धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह पूरी तरह से शुभता लिए हुए। यदि आप लंबे समय के लिए प्रयासरत थे, आपकी ये कामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। आपकी कार्य क्षमता, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। इस सप्ताह आपको सत्ता सरकार से जुड़े लोगों का सहयोग मिलेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों की नए कारोबार में रुचि जगेगी। भूमि भवन के क्रय विक्रय की योजना पर काम करेंगे। साझेदारी में व्यवसाय करने से निर्णय मिलेगा। मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा प्रतिकूल रहेगा। इस दौरान आप मौसमी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। कोई पुराना रोग दोबारा उभर कर आपके शारीरिक और मानसिक कष्ट का कारण बन सकता है। हालांकि जीवन के कठिन समय में आपके अपने आपके साथ बने रहेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मदद से पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही अड़चनें दूर हो सकती हैं। प्रेम प्रसंग के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। लव पार्टनर के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिजन के साथ पिकनिक पार्टी का योग बनेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना बेलपत्र और समी पत्र चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा करनी है और शिव चालीसा का पाठ करना है। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह मध्यम फल देने वाला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपके सर पर अचानक से कुछ एक बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है, जिन्हें निभाने के लिए आपको अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। सुखद पहलू यह है कि आपके प्रयास सफल होंगे और आप बड़ी से बड़ी चुनौती को पार करते हुए उससे बाहर निकल आएंगे। कुंभ राशि की महिलाओं को इस सप्ताह अपने कार्यक्षेत्र और घर के बीच सामंजस्य बैठाने में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। हालांकि ऐसे कठिन समय में आपको घर परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों के कारोबार में वृद्धि के योग तो बनेंगे, लेकिन निरंतर लाभ की प्राप्ति और बाजार में अपनी साख बनाए रखने के लिए कुंभ राशि के जातकों को अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए धन के लेन देन तथा कागज संबंधी कार्यों में पूरी सावधानी बरतें और दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से बचें। कुंभ राशि के जातक अपने वाहन सावधानी के साथ चलाएं और नियमों का पालन करें, अन्यथा शारीरिक चोट के साथ हानि भी झेलनी पड़ सकती है। प्रेम प्रसंग में भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय ना लें। परिजनों की सलाह का सम्मान करें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना चमेली के तेल का दिया जलाकर हनुमान जी की पूजा करनी है तरह सुंदरकांड का रोजाना आपको पाठ करना है। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है जिसमें लोगों के सामने आपको खुद की सफाई देनी पड़ सकती है। तो कभी
अपने आगे बढ़ाए कदम पीछे करने पड़ सकते हैं। हालांकि इन सब के बीच आपके अपने आपके साथ मजबूती के साथ खड़े दिखेंगे, जिनकी मदद से आपको कठिन परिस्थितियों में उबरना पड़ सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोग इस सप्ताह नया कारोबार शुरू करने तथा पुराने कारोबार का विस्तार करने की दिशा में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। इस संबंध में की जाने वाली यात्राएं शुभ और मनचाहा फल देने वाली साबित होंगी। इष्ट मित्र भी न सिर्फ आपके द्वारा किए गए फैसले के साथ खड़े होंगे, इष्ट मित्र बल्कि तन मन और धन से सहयोग भी आपको देंगे। सप्ताह के मध्य में संतान की ओर से कोई सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हो सकता है। तीर्थी एवं देव दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। रिश्ते नाते की दृष्टि इस सप्ताह सामान्य रहने वाला है। इस सप्ताह आपका जन संपर्क बढ़ेगा। यदि आप समाज सेवा से जुड़े हैं तो आपको सम्मानित किया जा सकता है। प्रेम संबंध को मजबूत करने के लिए लव पार्टनर की भावनाओं की कदर करें तथा छोटी मोटी बातों को तूल ना दें। जीवन साथी का खराब सेहत आपकी चिंता का विषय बन सकता है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना केले के पेड़ को जल दें तथा भगवान विष्णु की पूजा में नारायण कवच का पाठ करें। तो ये था हमारा इस सप्ताह का राशिफल। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। जय माता दी।